अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ जी हम लोग जा रहे हैं अलजायर बीच, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। रात को चूँकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, शामी बनानी थी, शामी बनाकर मैंने फ्रिज में रखी, तो उसके बाद मेरे पास हिलने का भी टाइम नहीं था, तो बस मैं सो गई। और सुबह उठी तो फिर जल्दी से मैंने जो चीज़ें रखी बैग्स में, जो चीज़ें ज़रूरी चाहिए थी। और आप यकीन माने मेरे सर में इस कदर दर्द थी इस वक्त, मैंने फिर से 2 पैनाडोल खाई थी और मैं कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं थी। सो किचन में ज़िशान ही लगे हुए थे सैंडविचेस बनाने, बर्गर्स बनाने। और बस मैंने इतना कर दिया था कि मैंने सारी चीज़ें समेट दी थी और जो बर्तन शर्तन इकट्ठे हुए थे वो धो के किचन क्लीन मैंने कर दिया था। बाकी जो बनाने का काम था वो ज़िशान ने किया था। तो यहाँ पर शौकत भाई आए हुए थे, उन्होंने अभिया को उठाया हुआ था, तो अब हम लोग निकलने लगे थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे अभिया पकड़ा दी। और यहाँ पर बाकी सब जा चुके हैं, तो मैं रूम लॉक कर रही हूँ, लाइक घर लॉक कर रही हूँ, और अभिया को लेकर मैं नीचे जाने लगी हूँ। और ये इस कदर हैवी कोट है कि आप यकीन मानिए मेरा ये जो शोल्डर है ना दर्द होने लग गया, तो बहुत हैवी कोट था। इस वक्त कोई 12:30-1 हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों को निकलते निकलते इस बार बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि एक तो मेरे सर में दर्द थी जिसकी वजह से मुझसे पहले तो उठा ही नहीं था जा रहा, और फिर हिम्मत करके मैं उठी भी, तो चीज़ें रखते रखाते, आपको पता है बच्चों की 100 चीज़ें होती हैं, वो रखते 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 तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो खैर हम लोग निकल चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अलजायर बीच का जो रास्ता है वो भी काफ़ी दूर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत तेज़ धूप होती है, तो थोड़ी सी गर्मी आपको लगती है। चुप 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 चुप। और जी यहाँ पर आयान की एक्साइटमेंट तो आप लोगों ने देख ली है। खैर यहाँ पे हम लोग टिकट्स बाय कर रहे हैं, सिर्फ अडल्ट टिकट है, बच्चों की कोई टिकट नहीं है, लाइक 2 BD ईच। और यहाँ पे हम लोगों ने 4 BD पे किया और 2 टिकट्स हम लोगों ने बाय किए हैं। और इसके अंदर यू कैन हैव अ कॉफ़ी, या अगर आपने कोई सैंडविच लेना है या कोई पिज़्ज़ा लेना है, तो वो जो आपकी प्राइस रेंज आती है उसके अंदर अंदर आप ले सकते हैं। ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड बीच है, यहाँ आपको फैसिलिटीज़ ठीक ठाक मिलती है। अगर वो 2 BD लेते हैं तो आपको बीच में कॉफ़ी है या आप कुछ और भी ले सकते हो इसके अलावा भी। तो इसके अलावा यहाँ पर नहाने की फैसिलिटी है, इसके अलावा वॉशरूम्स वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और बार बार क्लीन किए जाते हैं। ड्रायर, टिश्यू पेपर, ईच एंड एवरीथिंग ऑर्गेनाइज वे से, ऐसे नहीं है कि कुछ चीज़ें हैं मिसिंग है, नहीं, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे से हैं। और जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है वो यही है कि आप बच्चों को यहाँ पर अच्छे से शावर देकर चेंज कराकर घर लेकर जा सकते हो, कि घर जाकर आपको फिर से बच्चों को नहलाना ना पड़े। सो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी हम लोग आए थे, अभी हम लोग बैठे ही थे, तो बच्चों ने शोर डाल दिया कि हम लोग पहले कपड़े चेंज करेंगे और हम लोग जा रहे हैं जी पानी में। एक्चुअली हम लोग घर से कुछ भी नहीं खा के आए हुए, तो पहले भी हम लोग एक बार यहाँ पर आए थे, तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं था खाया, हम लोगों ने सब चीज़ें बना ली थी और हमने सोचा था वहाँ जाकर ही बैठ कर खाएंगे। सो बैठते ही हम लोगों ने सबसे पहले खाना निकाला ताकि खाना खा लेते हैं। बिनेश आलू चने बनाए हुए थे और मैंने बर्गर्स और सैंडविचेस बनाए हुए थे। इसके अलावा आप लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यहाँ ला सकते, लाइक चावल वगैरह या कोई बिरयानी, पुलाव, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कभी भी बीच पे जाए तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी उठती है, इतनी तेज़ हवा चलती है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल हैंडी चीज़ें ठीक रहती है, लाइक बर्गर, सैंडविचेस, और इस तरह से चाट भी चल जाती है आपकी। बट जो अगर आप खाने में मेन कोर्स या आपका बिरयानी इस तरह से हो ना, तो वो फिर बड़ा एक मज़ा नहीं आता, मुझे तो नहीं बहरहाल मज़ा आता। तो हम लोग पहले भी यहाँ पर आए थे तो हम लोगों ने यही मेन्यू रखा था, और इस बार भी हम लोग आए तो हम लोगों ने सेम मेन्यू रखा था। और यहाँ पर जो चने के ऊपर मैं ठीक ठाक इमली की चटनी डालकर, रायता डालकर, और ये जो इतना मज़े की चिप्स है ना, ये इसके ऊपर डाल के खाओ ना तो मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे बिया एंजॉय कर रही है, इतनी प्यारी माशाल्लाह लग रही थी। और मैं यहाँ पर आई थी, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रही थी, तो मैं ज़िशान से कह रही थी कि मुझे ना आप कैफ़े ले चलें, मैं बैठ के कॉफ़ी पी लेती हूँ। अगर मैंने कॉफ़ी नहीं पीना तो फिर से शदीद वाला दर्द शुरू हो जाएगा, जो कि थोड़ा बहुत सा जो है ना हल्का हुआ था, क्योंकि घर से निकलते वक्त भी मैंने पैनाडोल खा ली थी, 2 खजूरें खाई मैंने और साथ मैंने पैनाडोल खा ली मीडियम। और यहाँ पर जो मेरी कॉफ़ी ऑर्डर हो रही थी, और मुझे कोई ख़ास मज़े की कॉफ़ी नहीं लगी है, या मुझे बहुत ज़्यादा आदत हो गई अपने हाथ की कॉफ़ी पीने की, तो मुझे कॉफ़ी जल्दी करके किसी की पसंद ही नहीं आ रही है। तो ये हो रहा है जी, आपकी बहन को सिर्फ अपने हाथ की कॉफ़ी अच्छी लगती है, इसका मतलब आपकी बहन बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है। खैर यहाँ पे मैं डाल दूँ ठीक ठाक शुगर, क्योंकि कप ठीक ठाक बड़ा था, वरना अगर आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता है मैं बहुत मिनिमम शुगर यूज़ करती हूँ। इतने बड़े कॉफ़ी का मग्गा होता है जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, बट उसमें भी मिनिमम शुगर यूज़ करती हूँ, बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और मुझे ठीक ठाक शुगर डालनी पड़ी, फिर जाके ये कोई काबिल कबूल हुई। बहुत ज़्यादा धूप है, लिटरली बहुत धूप है, बट पानी ठंडा है, तो उसके साथ कॉफ़ी पी रही हूँ पाउंड डिप करके, तो मज़ा आ रहा है। क्योंकि मैंने अगर ये ना पी तो मेरे सर में बहुत शदीद फिर से दर्द शुरू हो जानी है।
मैंने रात को भी 2 पैनाडोल की गोलियां खाई हैं और आते वक्त भी खाई हैं। पता नहीं सर दर्द नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा मेरे सर में ना दर्द हो रही है। और वहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको बहुत ही मज़े की चीज़ दिखाते हैं। देखिए यू कैन क्लियरली सी फिश। यहाँ पर आपको फ़िश नज़र आ रही थी। इतना मज़े का ये लग रहा था क्योंकि क्लियर पानी था। ये देखें बिल्कुल जिस कलर की सैंड है उसी तरह के अल्लाह पाक ने यहाँ मछलियाँ पैदा की हुई हैं। तो कितना को अमेजिंग ये लग रहा था। और अगर आप स्टिल खड़े होते थे ना तो ये आपके पाँव के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती थी और बहुत मज़ा आता था। अयान डोंट मूव, अयान पानी नहीं हिलाओ बेटा। यार मुझे पकड़ना है इनको, बस मुझे पकड़ना है। अब मैं इनको पकड़ूंगी। शौकत अंकल को आने दो जरा, मैं कहती हूँ इनको पकड़ना है। इधर आओ ईमान, कहाँ है? और यहाँ पर मछलियाँ देख के जो बिनिश है ना वो भावनाओं में बह गई थी। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी तो कहती थी मैंने इनको पकड़ना। ऑब्वियसली ये कभी भी पकड़ी नहीं थी जानी हमसे, बस ऐसे शुगर लगाया हुआ था और देख रहे थे कौन इनको पकड़ता है और किसी से भी नहीं पकड़ेगी। इवन आपकी जो होता है ना कि एक मुट्ठी बंदा भरे और इसी में आ जाए सिर्फ और फिर सिरक जाए, नहीं वो आ ही नहीं थी। नहीं माशाल्लाह इतनी वो तेज़ थी। बट इनको देखकर इतना मज़ा आ रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। बाहर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, पानी ठंडा ठंडा सा था और इतना मज़े का, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। मैं अभी है नानों के पास है। और यहाँ पर जो मैं ईमान को नहला के ले आई थी क्योंकि ईमान को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अच्छे तरीके से शावर के नीचे मैंने ईमान को रखा है, सारी सैंड उसके बालों से निकाली है। ठीक ठाक टाइम लगा मुझे, बट ये हुआ कि ईमान नीट एंड क्लीन हो गई थी। शैम्पू मैं साथ लेकर गई थी इस बार क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर जो है नहाने का प्रॉपर सिस्टम है। हम लोग पहले भी यहाँ पर आए हुए थे। सो शैम्पू हम लोग लेकर गए हुए थे, सोप लेकर गए हुए थे। ऑल्दो वहाँ पर आपको हैंड वॉश तो मिल जाएगा बट सोप नहीं मिलेगा। और शैम्पू आप लोग लेकर जाएँ, टावल लेकर जाएँ, बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े लेकर जाएँ और जैकेट वगैरह भी लेकर जाया करें, चाहे आप गर्मियों में जा रहे हैं चाहे आप सर्दियों में जा रहे हैं, क्योंकि शाम के टाइम ठीक ठाक यहाँ ठंड हो जाती है। तो अब मैं ईमान से फारिग हो गई थी तो सोचा मैं थोड़ा सा व्यूज़ जो है मैं कैप्चर करूँ। मैंने बिल्कुल भी सही से व्यूज़ कैप्चर नहीं थे किए हुए। और बैकग्राउंड म्यूज़िक आप लोग खुद इंजॉय करें, बहुत ही खूबसूरत पानी की आवाज़ होती है, बहुत ही रिलैक्सिंग होती है। व्हाट अ व्यू, आपने देखा है किस कदर खूबसूरत ये व्यू है। और यहाँ पर देखें ईमान ने नहा भी लिया, चेंज भी कर लिया और अयान पानी में से ही नहीं था निकल रहा। और इसको फिर ज़िशान ने नहलाना था क्योंकि मैं तो अपना काम कर चुकी थी। अब अयान को ज़िशान ने देखना था, बट इतनी ठंड हो गई थी स्टिल अयान नहीं था निकल। और ये जी साशे हैं, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, बबल के साशे हैं। ऑल्दो ये तो बिनिश ने ईमान को गिफ्ट किया बर्थडे पे और 2 दिन के अंदर इन्होंने इसका सोल्यूशन ख़त्म भी कर दिया हुआ था। ये तो मैं लेकर आई हुई थी वैसे ही बच्चों के लिए, तो हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए मैं बर्गर इंजॉय कर रही हूँ, कितना प्यारा व्यू जो है वो कैप्चर हो रहा है। मेरे मोबाइल के कैमरे का ये बहुत मज़े का एक एस्पेक्ट है। लाइक अगर आप इसको जूम करना चाहते हो तो लाइक इसको फोकस में करना चाहते हो बर्गर को, सामने वाली चीज़ को, तो उसको करके बैकग्राउंड ब्लर कर देगा। बैकग्राउंड का अगर आप फोकस करना चाहें तो सामने वाली चीज़ ब्लर हो सकती है। तो ये बहुत ही मज़े का लाइक जो है एक आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी है मेरे मोबाइल की। और यहाँ पे ये वाला सीन जब मैं कैप्चर कर रही थी ना, मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ईमान इतनी ज़्यादा मगन थी ना अपने खेल में, उसको पता ही नहीं मामा वीडियो बना रही है। क्या चाहते हो यार? वो टाइम तो किसी छुट्टी वाले दिन देता। और जो ठीक ठाक शाम हो चुकी भी थी और अब बारी थी अयान के नहाने की। बाहर ही नहीं था निकल रहा, बहुत मुश्किल से ज़िशान ने अयान को बाहर निकाला और अब ज़िशान जो है अयान को लेके जा रहे थे नहलाने के लिए। सो अयान को नहलाने के बाद फिर हम लोग कुछ खाएं पियेंगे और कॉफ़ी वगैरह फिर से पियेंगे। और यहाँ वैसे भी अब मगरिब के बाद बीच के पास बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते क्योंकि बिल्कुल भी कोई लाइट नहीं है। जैसे आप यहाँ पर मलकिया बीच जाते हो ना तो वहाँ पर पास हट वगैरह हैं या लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती हैं, शॉप्स वगैरह हैं। यहाँ इस तरह
का कोई सिनेरियो नहीं है। जैसे ही जो अंधेरा होगा ना तो बीच के पास टोटल अंधेरा हो जाएगा। ये जो आपको कैफ़ेज़ और जो लाइट नज़र आ रही है बहुत डिस्टेंस पे हैं बीच से, सो इनकी रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी जैसे ही डार्क होना शुरू हो जाएगा। सो इसलिए अगर आप लोग अलजज़ायर बीच जाते हैं, लाइक ये ज़लाक बीच भी इसको कहते हैं, तो आपने जो है ना सुबह ही निकलना है। मगरिब से पहले पहले आप इंजॉय कर सकते हो। जैसे मगरिब हो जाती है बीच बिल्कुल नज़र नहीं आता, कोई व्यू नज़र नहीं आता, कुछ समझ नहीं आती है। और यहाँ पर जी अब हम लोग बैठने लगे कैफ़े में और आयान अभी तक नहीं नहाया। अब मैं आपको थोड़ा सा कैफ़े का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत डेकोर था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लाइक बीच के हिसाब से A1 था, बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा था, गंदा बिल्कुल भी नहीं था। बाबा अरे बाबा अपने दूध ला रहे हैं कैपुचिनो। ईमान दूध मांग रही थी और दूध मैं गाड़ी में रखा हुई थी, पहले मेरे पास ही था, तब उसने नहीं पिया तो फिर मैं गाड़ी में रख कर आई हूँ। तो मैं जल्दी से इसके लिए लेकर आ रही हूँ, वरना अभी इससे यहाँ पर रोना शुरू हो जाना था कि आप मुझे दूध नहीं देती हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारी कॉफ़ीज़ आ चुकी हुई थी, साथ इन्होंने ये कपकेक दिया हुआ था। ये पहले मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि ये बहुत हार्ड था, बट जब मैंने खाया बहुत मज़े का था और अंदर से निस्बतन सॉफ्ट था। और यहाँ पर अब हम लोग गाड़ी में बैठने लगे और अब हम लोग जा रहे हैं घर। इसके बाद हम लोगों ने और भी कहीं जाना था, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में डालूंगी क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, फिर मज़ीद लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।